नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के, जो हमारी यूनिट है, जो भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, तो उससे संबंधित एमसीक्यू हैं। बेसिक एमसीक्यू हैं जिससे आपका ये पता चलेगा कि आपको चैप्टर की समझ कितनी है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 12 के अनुसार संविधान में स्टेट का मतलब किससे है? अनुच्छेद 12 में जो डिस्क्राइब किया गया है कि संविधान में स्टेट का मतलब किससे होगा, तो वो आपको बताना है कि केंद्र सरकार को हम स्टेट का दर्जा देंगे, पंचायत को हम स्टेट का दर्जा देंगे, या विधानसभा को देंगे, या उपरोक्त सभी आंसर सही हैं। तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का मतलब हर चीज़ से है, केंद्र सरकार से है, पंचायत से है, विधानसभा से है, और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी जो इंडिपेंडेंट काम कर रही है उससे है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में विकास हेतु जो बॉम्बे प्लान योजना आई थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, किसके द्वारा उसका इनिशिएटिव लिया गया था? तो जीडी बिरला पहला ऑप्शन है, दूसरा है जेआरडी टाटा, सी ऑप्शन है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है आपको, जब प्लानिंग के टाइम पर, इंडियन इकोनॉमी के प्लानिंग के टाइम पर जो बॉम्बे प्लान आया था, तो उसका जो इनिशिएटिव है, उसकी जो शुरुआत है, और वो जीडी बिरला उस टाइम पर और जेआरडी टाटा दोनों ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस मॉडल किस वर्ष लाया गया था? हम जानते हैं पीसी महालनोबिस इंडिया में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का दर्जा इन्हें दिया गया है, और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है वो पूरा मॉडल इन्हीं पर आधारित है। तो इसमें आपको जवाब देना है कि पीसी महालनोबिस मॉडल किस वर्ष लाया गया था। ए ऑप्शन है 1953, बी ऑप्शन है 1954, सी ऑप्शन है 1952, डी ऑप्शन है 1957। तो इसका सही आंसर है 1953। चौथा प्रश्न है, एम एन रॉय के द्वारा भारत में कौन सी विकासात्मक योजना लाई गई थी? एम एन, जिस तरह से पीसी महालनोबिस मॉडल आया था, है ना, और बॉम्बे प्लान आया था, उसी तरह एम एन रॉय के द्वारा एक प्लान लाया गया था विकास के लिए। वो कौन सा था? तो ए ऑप्शन है पीपल्स प्लान, बी है सर्वोदय प्लान, बी सी ऑप्शन है वेज गुड मॉडल, और डी है कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, पीपल्स प्लान इनका मॉडल था, एम एन रॉय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पांचवा प्रश्न है, सी एन वकील कौन थे? अर्थशास्त्री थे, समाज सेवी थे, बिजनेसमैन थे, और वैज्ञानिक थे। तो सी एन वकील ने भी एक मॉडल लाए थे ये प्लान्ड इकोनॉमी के लिए, तो ये एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। छठवां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के बीच में चली, उसके बारे में कौन से कथन गलत हैं? तो ए ऑप्शन है, यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बी ऑप्शन है, मैटूर का जो बांध प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सी ऑप्शन है, 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसी पंचवर्षीय योजना के ड्यूरेशन में इस्टेब्लिश किए गए थे। डी ऑप्शन है, ट्रांसपोर्ट पर सुधार देने पर जोर दिया गया था, ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित इसमें जोर दिया गया था। तो देखिए, बी ऑप्शन भी सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए मैटूर बांध परियोजना की भी शुरुआत की गई थी, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की भी शुरुआत की गई थी, परिवहन के सुधार पर भी जोर दिया गया था। और जो इसका मैच नहीं करता है ऑप्शन, वो है यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। हम जानते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल पर सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान आधारित था, न कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो इसका सही जवाब है सेकंड 5 ईयर प्लान में भिलाई स्टील प्लांट की शुरुआत की गई थी। इसके साथ भिला, ध्यान रखना है आपको, भिलाई के साथ जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, इनकी भी शुरुआत सेकंड 5 ईयर प्लान में की गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी?
आपको जवाब देना है। तो आंसर पहला क्वेश्चन ऑप्शन है 15 मार्च 1950, बी ऑप्शन है 27 अप्रैल 1952, सी ऑप्शन है 23 मई 1957, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो ध्यान रखना है 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बाद में इसे मोदी गवर्नमेंट आते ही इसको डिसॉल्व कर दिया गया था और इसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में और चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो ध्यान रखना है जो 11th 5 ईयर प्लान आया था उसमें राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014। तो सही जवाब है इसका 1 जनवरी 2015, मतलब बी ऑप्शन। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर दिया गया था और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है अकाली दल जो कि राजनीतिक पार्टी है उसका संबंध किस राज्य से है? हम जानते हैं स्टेट पार्टी है, हमने पढ़ी थी कौन सी नेशनल पार्टी होंगी, कौन सी स्टेट पार्टी होंगी और उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, उनको ये दर्जा देने के लिए कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगी। पार्टी सिस्टम इन इंडिया में हमने पढ़ा है अच्छे से। तो आपको बताना है अकाली दल जो कि राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो संबंध है वो किस स्टेट से है? पंजाब से, असम से, केरल से, उत्तर प्रदेश से। तो आपको ध्यान रखना है अकाली दल पंजाब की पार्टी है। ठीक है, निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? आपको जवाब देना है। ये जो 4 ऑप्शन है आपके सामने जिनमें पार्टी का जिक्र किया गया है, पार्टी मेंशन है पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से नेशनल पार्टी कौन सी नहीं है? तो ए ऑप्शन है ऑल इंडिया डीएमके, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो सही जवाब है इसका ऑल इंडिया डीएमके, जिसका संबंध एक राज्य से है। बोडोलैंड का संबंध भारत में किस क्षेत्र से है? हमने जिक्र किया था सेपरेशन ऑफ स्टेट, अलग अलग राज्य बनाने की मांग हमारे देश में चलती रहती है क्योंकि इंडिया जो है डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म को फॉलो करते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनकी अलग पार्टी हो। तो बोडोलैंड का संबंध इसी से संबंधित है कि बोडोलैंड का संबंध भारत में किस क्षेत्र से है? नॉर्दर्न असम से। बोडोलैंड बनाने की मांग चलती है, अलग से बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग चलती है। तो ये बोडोलैंड का संबंध किस राज्य से है, कहाँ पर ये मांग चलती है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है नॉर्दर्न असम, बी ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है ईस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर। तो ध्यान रखना है आपको, नॉर्दर्न असम में बोडोलैंड जो बोडा पीपल हैं वो बोडोलैंड अलग से बनाने की मांग करते हैं, अलग से राज्य बनाने की मांग करते हैं केंद्र सरकार से। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था? हमने पढ़ा है इस यूनिट में सोशल मूवमेंट्स पढ़े हैं, हमने फार्मर्स मूवमेंट्स पढ़े हैं, दलित मूवमेंट्स पढ़े हैं। तो उसी में से एक है खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट। खेड़ा सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया? ए ऑप्शन है 1918 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया, बी ऑप्शन है 1917 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया, सी ऑप्शन है 1870 में एमजी रानाडे के द्वारा चलाया गया, डी ऑप्शन है कोई नहीं इनमें से। तो ध्यान रखना है आपको, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। हमारा आखिरी प्रश्न है भारत में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? 24 जुलाई 1992, 24 जुलाई 1991, 28 अगस्त 1999, 26 जुलाई 1947। तो इसका सही जवाब है बी 24 जुलाई 1991 में। ध्यान रखना है आपको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया जो कि प्राइम मिनिस्टर उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं बाद में, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत की थी जिसके अंतर्गत
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे और इंडिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ओपन कर दिया गया था। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत हुई थी पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो ध्यान रखना है 24 जुलाई 1991 में। तो गाइज आई होप ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हुई होगी। आप अगली बार फिर से यूनिट का रिवीजन करके रखिए, हम फिर से नई यूनिट के लिए एमसीक्यू लेके आएंगे और इसके बचे हुए एमसीक्यू भी लेके आएंगे। तब तक के लिए रीजनल आईएएस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने रीजनल आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से संबंधित